बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो रिलेट करता है प्रॉपर्टी साइकिल्स के साथ, और उसके अलावा हम आज की वीडियो के अंदर जो है एनालाइज करेंगे प्राइसेस का करेक्शन फ्रॉम 2006 टिल 2019 इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिसिएशन के तनाजुर में जितनी प्राइस हमारी डिवैल्यू हुई है उसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी भी डिवैल्यू हुई है। चाहे कुछ लोगों को ये फील ना हो रहा हो क्योंकि पीकेआर के अंदर प्राइसेस के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर में करें तो वो एक्चुअल डिफरेंस आपको बताएगा कि आपकी प्राइसेस कितनी डिवैल्यू हुई हैं। जैसा कि कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं कि प्रॉपर्टी का जो साइकिल है उसके अंदर प्राइसेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और एक जो बेहतर इन्वेस्टर होता है वो अच्छी वक्त के ऊपर उसके अंदर एंट्री करता है और एक मुनासिब वक्त के ऊपर से एग्जिट करता है ताकि वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। एक प्रॉपर्टी साइकिल को समझने के लिए इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। इस तस्वीर के अंदर एक्चुअली आपको नज़र आएगा कि प्रॉपर्टी साइकिल कैसे वर्क करता है, और आप इसको देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। स्टार्टिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म होती है, आपका मतलब है प्रॉपर्टी के अंदर ऑप्टिमिज्म आ रहा है, आप प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं, यू गेट एक्साइटेड, आपको थ्रिलिंग शुरू हो जाती है, प्रॉपर्टी प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल से। फिर अल्टीमेटली यूफोरिक स्टेज आती है जिसके अंदर आप समझते हैं कि जी कि अब जो है वो प्राइसेस बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जानी है और नीचे आने का तो चांस ही कोई नहीं है। असल में ये जगह जो है ये मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क वाली जगह है जहाँ से एक्चुअली प्रॉपर्टी प्राइसेस ब्रेक हो जाती हैं एंड देन दे स्टार्ट कमिंग डाउन, जिसमें शुरू में ऑल दिस फेजेस कम एंड अल्टीमेटली एक डिनाइल का स्टेज आता है जहाँ पर आप कहते हैं कि ये टेम्प्रेरी सेटबैक है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी दोबारा रिकूप करेगी। थिंग्स डोंट गो दैट वे, और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी फियर, डेस्परेशन, पैनिक, डेस्पेरेंसी, डिप्रेशन, एंड अगेन उसके बाद जो है दोबारा से आपकी होप, रिलीफ, और फिर अगेन यू रीच टू ऑप्टिमिज्म, द सेम प्लेस वे यू स्टार्टेड जब आपने ये प्रॉपर्टी साइकिल के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर नॉर्मली इस सेक्टर साइड में एंटर करते हैं विच इज अप्रॉक्सीमेटली एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड यूफोरिया। ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली यूफोरिया के अंदर एवरीवन इज इन्वेस्टिंग, और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी नीचे गिरना शुरू हो जाती है और फिर वो सारे लोग जो हैं वो उसके अंदर साइकिल के अंदर फंस जाते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना वो ये है कि प्रॉपर्टी हमेशा सिर्फ एक सिंगल लाइन में नहीं चलती। यानी ये नहीं है कि 10 रुपये की चीज़ थी और वो जो है वो स्लम्प में 8 रुपये की होगी और फिर हाइट में वो 10 रुपये की होगी, लेकिन प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के अंदर है। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी इन जनरल जो है ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइसेस जा रही हैं। अगर आप सेंचुरीज ओल्ड डाटा निकालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्राइसेस जो है प्रॉपर्टी की हर डिकेड में, हर सेंचुरी में बढ़ रही हैं ऊपर की तरफ। और जब एक बूम से दूसरे बूम और स्लम्प के अंदर आप जाते हैं तो नेक्स्ट बूम इज़ ऑलवेज हायर देन द प्रीवियस बूम, और पहला स्लम्प जो है वो दूसरे स्लम्प से हमेशा नीचे होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद आपको प्रॉपर्टी साइकिल इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ऑब्वियसली आपको समझना चाहिए कि आपको बहुत सारे साल ऐसे गुजरेंगे जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी ग्रो नहीं कर रही होगी और इट कैन अफेक्ट योर रेट ऑफ रिटर्न्स। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द पाकिस्तान रियल एस्टेट, और उसके अंदर हम देखेंगे कि जी पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर यूएसडी के अंदर क्या चेंजेस आई हैं और प्राइसेस कहाँ तक गिरी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डाटा, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, सो प्लीज़ लुक एट इट वेरी केयरफुली। अभी हम डीएचए लाहौर की बात करेंगे, कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे, आप बाकी चीज़ों को बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं। डीएचए लाहौर के अंदर फेज 6 रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो है जो जून 2016 जो तकरीबन पीक की प्राइसेस थी उसमें 2,11,538 यूएसडी डॉलर्स का था, और इस वक्त जो मार्च के अंदर इसकी प्राइस है वो 178,571 यूएसडी है। डिफरेंस जो है 32,966 का है, और प्राइस इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में -15% है। इसके बावजूद कि इस जगह जर्मन ग्रोथ और यहाँ पे घरों की डिमांड है, उसके बावजूद अगर डॉलर्स में इसको देखा जाए तो प्राइस माइनस में है। फेज 7 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर -29% ग्रोथ है एज फार एज यूएस डॉलर्स आर कंसर्न्ड। फेज 8 रेजिडेंशियल के अंदर अगेन -28%, फेज 8 ZIV ग्रीन के अंदर -28%। फेज 9 टाउन ने एक्चुअली ग्रो किया है पीकेआर के वैल्यू में तो 30-40% के करीब ग्रो किया है, लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो इट हैज़ ओनली ग्रोन बाय 4%। फेज 9 प्रिज्म सिमिलरली
ये बड़ा बैकलैश है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और -31% के ऊपर है। एमबी कमर्शियल्स के अंदर हम पहले बात करेंगे मेन के एमबी कमर्शियल्स की, जिसके अंदर प्राइसेस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली जिस वक्त प्रॉपर्टी जो बिल्कुल टॉप के ऊपर थी $7,69,230 की थी, एज ऑफ टुडे 13 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट है, जो $9,28,571 बनते हैं। प्राइस जो है एक्चुअली प्लस में है, +159,341, 1,60,000 अप्रॉक्सीमेटली, और 12% गेन इन द लास्ट 3 years। और इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एमबी कमर्शियल जो है वो आपको ऑब्वियसली रेंटल गेंस भी दे रही थी, और अगर उसको आप कैलकुलेट करें और 3-4% के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करें ओवर अ पास्ट 3 years, तो आपका गेन जो है वो रफली 20-22% शायद इससे भी ज़्यादा बन जाए। अच्छा, एमबी कमर्शियल्स की जो बैक साइड थी, अच्छा बड़ा डिफरेंस है, उसने गेन नहीं किया, और उसकी जो एवरेज प्राइस डॉलर्स के अंदर थी 2016 में वो $5,76,923, और इस वक्त जो वो प्राइस है वो $4,64,285, जो $1,12,637 कम है और 20% माइनस में है। CCA1 फेज 6 8 मरला 15.5% माइनस के अंदर है। CCA फेज 6 बैक 4 मरला जो है वो 12.2% माइनस के अंदर है। CCA7 फेज 7, इसमें हमने तकरीबन सारे फेज 7 के ओवरऑल इसको किया, कुछ जगहों के ऊपर आप समझे कीमत थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे ज़रा कम हुई होगी, लेकिन इन जनरल ये 36% माइनस के अंदर है। ZIV ग्रीन के अंदर अगर आप जाएं 4 मरला के अंदर, तो ये तकरीबन 47% माइनस के अंदर है डॉलर्स के अंदर। ब्रॉडवे फेज 8 34% माइनस में है। CCA1 और 2 फेज 8 36.5% माइनस के अंदर है। सो दिस इज जस्ट अबाउट सम ऑफ द मेजर सेक्टर्स जो DHA लाहौर के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करेंगे DHA लाहौर 4 मरला फाइल्स की, और इसको अगर आप देखें तो फेज 7 की फाइल जो है वो तकरीबन 46%, ये सबसे वर्स्ट हिट एरियाज हैं मेरी नज़र के अंदर। 45.8% माइनस के अंदर है। रहबर फाइल 44.2% माइनस के अंदर है। 4 मरला एक्सपार्क व्यू फाइल 52% माइनस में है। 9 टाउन 4 मरला फाइल जो है वो बेसिकली प्लॉट्स हो गए बैलेटिंग के बावजूद भी 34% माइनस के अंदर है, जो उसकी टॉप प्राइसेस थी 2016 जून के अंदर। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली है। इस बात से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर परसेंटेज कुछ थोड़ी सी कम है। फाइल्स के अंदर स्पेशली कमर्शियल फाइल्स के अंदर जब स्लम्प आया है तो हमने ज़्यादा लूज़ किया है रेदर देन जो प्लॉट्स एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड आज मौजूद थे उनके मुकाबले में। अब कुछ बात करते हैं DHA जो दूसरी सिटीज़ के अंदर मौजूद है, यहाँ का डाटा कुछ हद तक पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट DHA पेशावर फर्स्ट, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताते रहे। DHA पेशावर ने एक्चुअली बिकॉज बैलेटिंग हुई और वो सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से उसमें $19,781 का प्रॉफिट हुआ है एवरेज पे, जो 41% बनता है उसकी प्राइस के मुताबिक। DHA मुल्तान अगर डॉलर्स में देखा जाए तो आज तकरीबन 10,000 के करीब माइनस में है, -22% है। DHA गुजरांवाला सेम थिंग, और मेरा ख्याल है बहावलपुर की भी अप्रॉक्सीमेट यही कंडीशन आपको नज़र आएगी। तो इस डाटे से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी पिक्चर्स भी हम अपडेट कर देंगे, और इंशाल्लाह दे विल बी अवेलेबल सो यू कैन कंसल्ट इट। उसके अलावा बहुत सारी जगहों के ऊपर आप डॉलर्स को और वर्सेस PKR आप इसकी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। वेरी इजी। 2016 के अंदर डॉलर जो था वो 104 रुपये का था, आज डॉलर रफली 140 रुपीज़ का है, थोड़ा सा प्लस में है। सो हमने इसी 104 और 140 के हिसाब से डॉलर्स की कैलकुलेशन की है। अब आगे चलते हैं कि अब करना क्या चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी, लेकिन आज हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है और वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दे रहा हूँ ये वही इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली आपको मैटर करती है, और इस इंफॉर्मेशन को अगर आप गौर से देखेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अगली इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सो गाइस, अगर आपने सारी वीडियो अभी तक देख ली है तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम साइकिल में किस जगह के ऊपर मौजूद हैं प्रॉबली, और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस प्रॉपर्टी साइकिल क्लॉक को अपने ज़हन नशीन कर लें, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है।
इसके अंदर प्रॉपर्टी आपको वो बता रहे क्या इवेंट्स ऑकर होते हैं जब प्रॉपर्टी ऊपर जाती है और जब नीचे की तरफ गिरती है, जिसमें जब नीचे गिरती है यील्ड्स आपकी फॉल करते हैं, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है वो गिर जाती हैं, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस गिर जाती हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस गिर जाती हैं, और उसके बाद जिस तरह हर अंधेरे के बाद एक उजाला है, उसी तरह दोबारा से अल्टीमेटली जब प्राइसेस बॉटम आउट हो जाती हैं तो वो ऊपर की तरफ अपना साइकिल शुरू कर देती है। टेक्निकली इसमें कुछ एरियाज है जिस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए, कुछ एरियाज है जिसमें आपको बाय करना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो गाइस, ये जो 12 से 3 बजे के दरमियान आपको टाइम नज़र आ रहा है जिसमें प्रॉपर्टी प्राइसेस अपने बूम के बाद गिर रही हैं, ये एक सेलिंग एरिया है। इसके अंदर आप सेल कर लें। अगर आप इसको होल्ड करेंगे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी इज़ एक्सपेक्टेड टू गो फर्दर डाउन, और उसमें फिर आपका जो ROI है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। ये जो जिस टाइम फ्रेम के अंदर एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है वो नीचे गिर रही है और नो वन इज़ बाइंग और हर कोई बंदा सेलिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, वो एक्चुअली बायर्स मार्केट है, और उसके अंदर आपको एक अच्छे वेटरन इन्वेस्टर जो है वो उसके अंदर बाइंग कर रहा होता है, सोच समझ के, देख के कि कहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंग बनती है अपनी मर्जी की प्राइसेस के ऊपर, ताकि वो उसकी यील्ड कमा सके। उसके बाद ये जब प्रॉपर्टी मार्केट्स रिकवर करना शुरू करते हैं, विच इज़ रिकवरी फेज, तो उसके अंदर आपकी यील्ड्स बढ़ना शुरू होती हैं, चीज़ें होती हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू होल्ड। इसके अंदर नॉर्मली बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि यू कैन सेल इट विद लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट्स अगर आपने यहाँ पे बाइंग की हुई है, बट इट इज़ बेटर टू होल्ड दिस फेज और इसको आप आगे जाने दें। अब ये टाइम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर आपसे डिसीजन नहीं होता। सबसे बेहतर तो ये है कि आप जो है वो बिल्कुल 12 बजने से पहले अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें, लेकिन जाहिर बात है इसको अचीव करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग उसके वक्त लालच में पड़ जाते हैं, द फॉरगेट, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी प्राइस नीचे गिरना शुरू होती हैं वो कंटिन्यू टू होल्ड के दोबारा प्राइसेस ऊपर जाएंगी, जो ऊपर नहीं जाती, और अल्टीमेटली वो एक लंबे साइकिल में फंस जाते हैं। सो इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको प्रॉपर्टी को सेल करना है, दैट इज़ ऑप्टिमम। आपके पास विंडो है समझे 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक, अगर आप अपनी प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और मैं ये बात समझता हूँ कि मायानाज से मायानाज और पुराने से पुराने इन्वेस्टर के लिए भी इन टाइम फ्रेम्स को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता और मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसके के लिए आपके पास हमारी कंसल्टेंसी मौजूद है। वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइस, बिकॉज वी कैन ऑलवेज टेल यू कि किस टाइम के ऊपर आपको चीज़ को खरीदना है और किस टाइम के ऊपर आपको बेचना है। गाइस, देयर इज ऑलवेज दिस अवेलेबल टू यू। यू कैन ऑलवेज बी ग्रीडी एंड बाय एट अ हायर प्राइस, और फिर डर के आप लोअर प्राइस के ऊपर सेल करें, एंड आप इसको कीप ऑन रिपीटिंग टिल यू गेट प्रो। सो गाइस, दैट्स ऑल from my side today. Inshallah Ta'ala, I hope this information was helpful to you and it will help you grow in future. और अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, हम इधर आपके लिए मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए, always here. और if you have any questions, please feel free to ask. Take care and Allah Hafiz.